फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है 3 BHK होम टूर, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये है मेन एंट्री। तो यहाँ से मेन एंट्री स्टार्ट है। तो ये देखिए, इसमें यहाँ पर मैंने कर्टन्स लगा के रखे हैं येलो कलर के। ये कर्टन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 लॉक दिया गया है और ये मेन एंट्री है जो लिविंग रूम में हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे 3 लॉक दिए गए हैं और इसके बाहर मैंने शूज़ रैक रखा हुआ है। और जो हम डायरेक्ट अंदर कैसे आएंगे वो भी बाहर है, तो वो मैं पहले आपको दिखाती हूँ। यहाँ मेन डोर खोलते ही सामने में आपको दिख जाएगा मेरा शूज़ रैक को मैंने बाहर ही रखा है। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये है लिफ्ट का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि मेरा फ्लोर है 3rd, तो हम लिफ्ट का ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से लिफ्ट से बाहर निकलते ही आपको वॉल पे दिख जाएगा नेम प्लेट। ये नेम प्लेट मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट दिया था, जिसको मैंने यहाँ पे वॉल पे अटैच करवाया है। ये रहा हमारा एंट्रेंस गेट, जिस पे मैंने 3 छोटे छोटे से स्टिकर लगाए हुए हैं शुभ लाभ के, और बीच में एक छोटा सा गणेश जी। ये स्टिकर मैंने कुछ सोच के लगाया था कि एक अच्छा सा लुक भी आ रहा था डोर का और एक अच्छी सी वाइब भी आ रही थी। तो ये सोच के मैंने फ्रंट पे ही लगा दिए 3 स्टिकर। यहाँ से आगे चलेंगे तो आपको दिख जाएगा मेरा पूरा लिविंग रूम। ये नाइट के समय का वीडियो मैंने लिया था, जो कि लाइट वगैरह जलाने से मेरे लिविंग रूम का कुछ व्यू इस तरीके से नाइट के समय नज़र आता है और बहुत अच्छा सा लुक देखने को आता है। और ये मैंने बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज भी करके रखा हुआ है। यहाँ राइट साइड के वॉल में मैंने एक शिव जी की बड़ी सी फ़ोटो फ्रेम करवा के लगाई हुई है लिविंग रूम में, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा, इसलिए मैंने वॉल में ही अटैच करवाया हुआ है इसे। यहाँ लेफ़्ट साइड में मैंने इन्वर्टर सेट करवाया है। ये कोना यूज़ में नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से यूटिलाइज़ किया है कि इन्वर्टर यहीं अटैच करवा दिया है, क्योंकि ये सामने में देखने में अच्छा नहीं लगता। आपके घर में जब भी कोई ऐसा कोना हो जो आपके यूज़ में नहीं आ रहा हो, तो उस जगह पे कुछ ऐसी चीज़ें आप अटैच करवा दो या रख दो जो आपके फ्रंट में देखने में अच्छा ना लगता हो। यही सोच के मैंने इन्वर्टर को कोने में रख दिया कि ये कोना मेरा फालतू जा रहा था, तो इस तरीके से मैंने वहाँ अटैच करवाया है। उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये बड़ी सी एक टेबल है, जिस टेबल पे मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। ये भी एक लिविंग रूम का ही पार्ट है। इसमें मैंने छोटे छोटे से डेकोर पीस रखे हुए हैं, जैसे ये हाथी है, क्रिस्टल का कछुआ है और एक बड़ी सी राधा कृष्ण जी की मूर्ति भी रखी हुई है, एक साईं जी की रखी हुई है और 3 म्यूजिक सिस्टम भी हैं। सुबह के टाइम में ये लिविंग रूम में ये म्यूज़िक सिस्टम में भजन चलते हैं हमारे यहाँ हर रोज़ ही, तो इसको मैंने लिविंग रूम में ही सेट करवाया है तीनों म्यूज़िक सिस्टम को। और ये जो आप देख रहे हैं ये म्यूज़िक सिस्टम, ये एलेक्सा है, जो मेरे ब्रदर ने मुझे दिवाली में, मुझे नहीं हम तीनों सिस्टर को ही दिवाली में गिफ्ट में दिया था। तो इसको मैं फ्रंट पे ही रखती हूँ और इसमें भजन वगैरह चलते हैं। और ये देखिए बड़ी सी राधा कृष्ण जी की मूर्ति, और मुझे सामने में भगवान को रखने का एक ये भी रीज़न था कि जब भी कोई मेहमान या हम ही एंट्री ले तो भगवान जी के दर्शन करते हुए आगे बढ़े। ये सोच के मैंने भगवान जी की मूर्ति वहाँ सेट करवा दी। यहाँ टेबल के नीचे आते हैं तो यहाँ आपको दिखेंगे कुछ ग्रॉसरी के सामान, जो कि मैंने इंटीरियर में ही रखा हुआ है। जो भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं राशन, उनको मैं इसी टेबल के अंदर रख देती हूँ। यहाँ थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वॉल पे दिखेगा आपको एक की होल्डर, और नीचे में दिखेगा आप एक छोटा सा टेबल, जिस पे मैंने 2 डेकोर के पीस सेट करवाए हुए हैं। मैंने अपने लिविंग एरिया में हर कोने को यूज़ करने की कोशिश किया है। जो कोना मेरा फालतू जा रहा था, उस हर एक कोने को मैंने यूज़ किया है छोटा सा टेबल लगा के और छोटे छोटे से डेकोरेट पीस करके, क्योंकि आपको मेरे लिविंग रूम में बहुत सारे ऐसे कोने दिखेंगे जो यूज़ नहीं हो रहे थे। ये एक राधा कृष्ण जी की बड़ी सी फ़ोटो मैंने वॉल पे ही अटैच करवाया है अपने लिविंग रूम में ही। सोफ़ा मेरा 5 सीटर है, तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से लगाया है। पहले मैंने सिंगल लगाया है, फिर 3 और फिर साइड में सिंगल। और ये कोना भी यूज़ नहीं आ रहा था, तो इस कोने को भी मैंने कुछ इस तरीके से यूज़ किया है। मेरे पास कांच का एक बॉक्स था, जिसको मैंने अच्छे से डेकोर किया है, जिसमें मैंने छोटे छोटे से स्टोन दे दिए हैं। कांच की चूड़ियों को अच्छा से एक स्टैंड बनाया है, उसमें लाइट लगा के छोटे छोटे से जो स्टोन होते हैं फ्लावर, वो सारे ही डाल के इसके अंदर मैंने लाइट इसमें लगा दिया और ये एक अच्छा सा डेकोर पीस हो गया। और इसके ऊपर मैंने रख दिया एक बड़ा सा टेडी और उसी के बगल में रख दिया है फ्लावर, और ये कोना मेरा अच्छे से यूज़ भी हो गया। इस कोने को मैंने कुछ डेकोर करके इस तरीके से यूज़ कर लिया है। आपके घर में जब भी कोई ऐसे एक्स्ट्रा कोना बचता है या कोई भी एरिया ऐसे, तो आप कोई भी ऐसे डेकोर पीस रख के उसको सजा सकते हो।
तो यहाँ आ जाता है हमारा सेंटर टेबल। सेंटर टेबल पे मैंने रखा हुआ है ये 5 डेकोर के पीस, जो कि बहुत ही अच्छा सा देखने में लग रहा था, तो सेंटर टेबल यहाँ रखा है मैंने। लिविंग एरिया में ही बड़ी सी विंडो दी गई है। जैसे शाम के समय अगर इस विंडो को खोल दिया जाए तो बहुत अच्छी हवा आती है। और यहाँ लिविंग रूम में ही मैंने विंडो एसी भी लगाई हुई है। इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लिविंग रूम में ही मैंने मंदिर छोटा सा बिठाया हुआ है, जिसमें मेरे छोटे से लड्डू गोपाल आपको दिखेंगे। यहाँ मैंने लिविंग रूम में एक टेबल लगा के रखा है, जिस पे कुछ डेकोर के पीस और एक म्यूजिक सिस्टम भी लगा के रखा हुआ है। नीचे कुछ क्रॉकरी सेट रखे हुए हैं और ऊपर टीवी लगा दिया है। ये लिविंग रूम का टीवी है। हमारे यहाँ जब भी गैदरिंग होती है या हम हस्बैंड वाइफ ही बच्चे संडे सैटरडे ज़्यादातर यहीं बिताते हैं। और लिविंग रूम में ही आपको एक वॉशरूम भी दिया गया है। वॉशरूम का साइज़ बहुत बड़ा है। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है पैसेज। पैसेज का लुक कुछ इस तरीके से दिखता है। और यहाँ पैसेज में एंट्री करने से पहले मैंने सामने में 2 कर्टन लगाए हुए हैं, जिनको मैंने कर्टन रोप से बांध दिया है। और इसी पैसेज में आपको 1 बाय 1 करके कमरे हैं। पूरे घर में 3 कमरे हैं, जिसमें से 2 को मैंने बेडरूम बनाया है और 1 को मैंने स्टडी रूम बनाया हुआ है। तो यहाँ आगे मैं कर्टन लगा के रखी हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा सा एक व्यू आ रहा था। देखने में भी पैसेज का एक लुक बहुत अच्छा आ रहा था। और मैंने पूरे पैसेज में फ़ोटो फ्रेम लगाए हैं, कुछ बच्चों के लगाए हैं, अपने मम्मी पापा के भी लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने पैसेज को पूरा अच्छा सा एक लुक देने की कोशिश की है। तो चलिए पहले मैं लेके चलती हूँ आपको बेडरूम। तो ये रहा फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम को मैंने बिल्कुल ही सिंपल सोबर रखा है। कुछ भी ऐसे डेकोरेट पीस या वॉल हैंगिंग या कोई भी ऐसे पोस्टर वगैरह कुछ भी मैंने यहाँ पे नहीं लगा के अभी रखा है। अब बेड के ऊपर मैंने सोचा हुआ था, जो एक मिथिला पेंटिंग के मेरे पास पोस्टर है वो मैं लगाऊंगी, बट अभी नहीं लगा पाई हूँ। जब लगाऊंगी तो ज़रूर वो भी दिखाऊंगी आपको। तो ये वैसे मैंने सिंपल ही रखा है। बेडरूम में ही एक विंडो एसी लगा हुआ है और बेडरूम में एक बड़ी सी खिड़की भी दी गई हुई है। बेडरूम में एक टीवी भी लगाया हुआ है। बाकी एक्स्ट्रा आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा बेडरूम में। तो बेडरूम मैंने बिल्कुल ही सिंपल सा रखा है। बेडरूम का मेरा व्यू कुछ इस तरीके से नज़र आता है। यहाँ बाहर निकलते हैं बेडरूम से, तो ये पैसेज में फर्स्ट मैंने फ़ोटो फ्रेम लगाया हुआ है जो बच्चों के थे। तो ये बेडरूम है और ये आगे जाएंगे तो इधर को सेकंड वाला हमारा बेडरूम आ जाता है। बेडरूम में एंट्री करने से पहले ही पैसेज में यहाँ पे मैंने अपने मम्मी पापा की बड़ी सी एक फ़ोटो लगा के रखी है। ये भी बहुत ही अच्छा सा लुक दे रहा था पैसेज में, इसलिए मैंने इसको यहीं पर अटैच करवाया है। चलते हैं अब सेकंड बेडरूम। तो ये रहा हमारा सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम को भी मैंने बिल्कुल ही सिंपल सा रखा है। इसमें भी कोई ज़्यादा फ़ोटो या वॉल हैंगिंग कोई भी डेकोर के पीस कुछ भी नहीं लगाए हैं। यहाँ इस कमरे में आपको एक बेड दिखेगा और दिखेगा आपको एक वार्डरोब और एक चेयर। स्टडी रूम अलग है, बट बच्चे ज़्यादातर यहीं पढ़ते हैं तो ये चेयर यहीं पे लगा रहता है ज़्यादातर, क्योंकि इस पे मैं बैठती हूँ बच्चों के साथ पढ़ाने के समय। तो और बड़ी सी एक विंडो है। यहाँ ये दरवाज़ा है जो डोर, ये बालकनी की साइड खुलता है। अब चलते हैं बालकनी। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा बालकनी। बालकनी में मैंने आर्टिफिशियल ग्रास लगा के नीचे रखा है, चेयर लगा दिया है और बाहर जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं जैसे सिलेंडर है या कुछ भी ऐसा, वो मैं बाहर लगा के रखी हूँ। थोड़े बहुत मैंने पौधे भी लगाए हुए हैं और वॉशिंग मशीन है। बाकी कपड़े डालने के लिए मैंने बालकनी का ही यूज़ किया है। और यहाँ पे देखिए थोड़े बहुत पौधे भी हैं। और बालकनी आप जब भी कोई रेंट पे घर लें या अपना घर खरीदते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि बालकनी ज़रूर होनी चाहिए। ज़्यादातर तो बालकनी रहती ही है, बट अगर ना रहे तो आप बालकनी ज़रूर ले देख के, क्योंकि बालकनी हमारे घर में होना बहुत ज़रूरी है।
तो यहाँ तो होता है हमारा ख़त्म बालकनी, और बालकनी में शाम के समय बैठने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, अंदर किचन की तरफ जाते हैं, और किचन में जाने से पहले मैंने एक बड़ी सी फ्रंट पे ही माता रानी की एक फ़ोटो यहाँ पे फ्रेम करवा के वॉल में हैंग करवाया है। ये माता रानी की फ़ोटो है जो मैंने लुधियाने में ही परचेज़ किया था, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आया है। और ये देखिए बड़ी सी है, आपको वीडियो में छोटी दिख रही होगी बट इसका साइज़ बहुत ही बड़ा है, और उसमें लाइट भी जलता है। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा किचन। किचन के फ्रंट में ही सबसे पहले आपको दिखेगा फ्रिज। इस वीडियो में आपको कहीं पे भी किसी चीज़ में अगर कमी लगी हो तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में कहाँ पे क्या कमी लगी आपको। और देखिए, घर अपना हो या किराए का हो, आप इसको जितना संभाल के रखोगे उतने सही से रहता है। इसलिए अगर आप किराए के घर पे भी रहते हो तो उसे भी अपने घर की तरह अगर रखोगे तो आपको वो अपना ही लगेगा। तो मैंने भी कुछ इसी तरीके से इसको रखा है, ऑर्गेनाइज़ करके या सही ढंग से, तो ये घर लगता है घर की तरह ही। तो देखिए, ये आ जाते हैं हम किचन में। मैंने ये बात बताई है आपको, क्योंकि कितने लोग किराए के घर पे रहते हो तो बट उसको किराए के घर की तरह ही रखते हैं, बट मेरा सोचना ऐसा नहीं है। तो बाकी आपकी अपनी अपनी सोच भी होती है। तो यहाँ देखिए किचन में हूँ मैं, और किचन में बताऊँ तो स्लैब पे मैंने ज़्यादा सामान नहीं रखा है, जितनी की ज़रूरत होती है उतना ही चीज़ मैंने बाहर रखा है। और जो कैबिनेट बने हुए हैं ये बहुत ही बड़ा बना हुआ है, आपको देखने में छोटा लग रहा होगा और बहुत सारी दी गई है। तो जितने भी मेरे एक्स्ट्रा जो भी डब्बे वगैरह या राशन होते हैं या डेली यूज़ जो भी होते हैं उन सबको मैंने अंदर रखा है। आपको स्लैब पे एक गैस स्टोव दिखेगा जो मुझे रेगुलर हर रोज़ ही यूज़ होता है, उन सबको मैंने रखा हुआ है। इसमें आपको दिख जाएगा क्रॉकरी सेट दिख जाएंगे। इस वाले कैबिनेट में मैंने सिर्फ क्रॉकरी सेट ही रखे हुए हैं, और कुछ मैंने लिविंग रूम जो है उसमें भी रखे हुए थे। तो यहाँ नीचे कप वगैरह मैंने रखे हुए हैं। साइड में आपको दिख जाएगा एक एयर फ्राई और अवन। ये दो चीज़ ऐसे हैं जो मेरे यहाँ किचन में ज़्यादा यूज़ होता है, और मैंने बाकी किचन में ज़्यादा भी फैला के नहीं रखा है। जो नीचे वाला कैबिनेट है उसमें मेरे जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं या डेली यूज़ के भी बर्तन, वो मैंने नीचे रखे। तो मेरे किचन का लुक कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो जो लास्ट कमरा है सबसे, यहाँ होता है स्टार्ट और लास्ट वाला कमरा हमारा, जिसको मैंने बनाया हुआ है स्टडी रूम, चाहे आप बोलो म्यूज़िक रूम, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ होती हैं जो उनको मैंने इस कमरे में रखा है, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाला कॉर्नर में पड़ रहा था तो मुझे यहाँ रखना इसको ज़्यादा बेटर लगा। तो स्टार्ट हो जाता है हमारा ये थर्ड कमरा, जहाँ आप डोर खोलोगे तो आपको सामने में ये चेयर और ये एक म्यूज़िक दिखेगा। जो सामने में ये म्यूज़िक जो है कीबोर्ड ये रखा रहता है, और ये दोनों बच्चे जिनका मन होता है, नंदनी या प्रियांशी, दोनों में से कोई भी इसे बजाती हैं। ठीक है, इसके आगे चलेंगे तो आपको कॉर्नर में एक बुक शेल्फ दिख जाएगा और दो वार्डरोब है। इन दोनों वार्डरोब में मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों के कपड़े मिक्स करके रखे हुए हैं। ये कोना भी वेस्टेज जा रहा था तो मेरे पास स्टील के एक रैक थे जिसको मैंने इस कोने में रखा है। इस पे जो एक्स्ट्रा सामान होते वो मैंने अंदर रख के इसको ढक दिया। जैसे नीचे में आपको आलू प्याज की टोकरी दिख जाएगी, कुछ ऐसे बैग हैं, थैले हैं जिनका यूज़ नहीं होता, वो मैंने इस पे रखा हुआ। और साइड में सबसे कॉर्नर में मैंने रख दिया है स्टडी टेबल। स्टडी टेबल के आप ऊपर देखोगे कंप्यूटर रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है। तो बच्चे जब उनका कुछ स्कूल का ऐसा कोई आता है काम तो इस स्टडी टेबल का काम होता है। और इस कमरे में एक वॉशरूम भी दिया गया है। इस कमरे में भी एक बड़ा सा विंडो भी है। इस कमरे का कुछ व्यू आपको इस तरीके से नज़र आएगा, और इस कमरे में जो एक्स्ट्रा सामान थे वही मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इस कमरे का वॉशरूम ये रहा। तो इस कमरे को मैंने कुछ इस तरीके से सजाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने लिविंग एरिया में बैठ के। मैंने कहा चलो बैठ के भी बातें कर लूँ, और ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है। मैं ज़्यादातर यहीं पे वीडियो बस शूट करती हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा। एक दो वीडियो मैंने यहीं पे बैठ के शूट किया, बाकी तो किचन का ही रहता है। तो बस आज मुझे आप लोगों के साथ होम टूर शेयर करना था, जो मैंने आखिरकार कर ही दिया, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी करूँगी। और मैंने एक दो वीडियो में बोला भी है कि मैं जल्दी करने वाली हूँ, बट कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा था कि थोड़ा सा लेट हो जा रहा था। बट मैंने आज आखिरकार कर लिया है। तो पहली बात तो आप लोग बताइए कमेंट्स में लिख के कि कैसा लगा आपको मेरा घर, ठीक है। और थोड़ा भी अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और कहाँ पर क्या चेंजिंग करनी है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, अभी 2-4 दिन से ना बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है।
तो क्या बताऊँ, गर्मी में तो हालत ख़राब हो ही जाती है, क्योंकि फ़ैन बंद करके ही हमें करना पड़ता है सब कुछ, क्योंकि फ़ैन अगर चलाएंगे तो आप लोग को पता है आवाज़ आएगी, मतलब क्लियर आवाज़ नहीं आएगी, मेरी वॉइस नहीं आएगी, पंखे की ज़्यादा आएगी, इसलिए उसको ऑफ़ करके ही बोलना पड़ता है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैंने आज होम टूर जो आप लोग के साथ शेयर किया है, जो भी अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, क्या चेंज करना है मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। और जैसे मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो लेके आऊँगी, तो मैं अभी भी कोशिश करती रहूँगी। लेकिन आप लोग से भी थोड़ा रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगता है ना, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कुछ अच्छा सा लेके आऊँगी आप सभी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। बंद कर दो।